हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज हम देखेंगे कि आयोनिक में आयन एक्शन शीट जो है उसको हम कैसे इजीली स्टाइल कर सकते हैं और हम इसकी एनिमेशन कैसे ओवरराइड कर सकते हैं। सपोज क्या हम अगर कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसमें हमें कुछ डिफरेंट कोई यूनिक एनिमेशन चाहिए एक्शन शीट ओपन और क्लोज कराने के लिए, तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। और अगर न्यू डिज़ाइन जो है जो आप बना रहे हैं उसमें अगर न्यू कलर स्कीम यूज़ हो रही है और कुछ स्टाइलिंग यूज़ हो रही है, तो हम उसको कैसे स्टाइल ओवरराइड कर सकते हैं। तो एक्शन शीट नॉर्मली आईओएस के डिवाइसेस जो हैं उन पे इस तरह नज़र आती है और एंड्रॉयड डिवाइसेस पे कुछ इस तरह नज़र आती है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह इनको ओवरराइड कर सकते हैं, मीन्स के कलर स्कीम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द कोड। सबसे पहले तो हमने एक्शन शीट को ओपन कराना है। तो ये हमारे पास नीचे क्विकली कोड पड़ा हुआ, तो हम क्विकली यहीं से कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवाना है एक्शन शीट कंट्रोलर। फिर जो है उसमें हमने कंस्ट्रक्टर में इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कराना है। ठीक है, इसी तरह बाकी ये जो कोड है ये एक्शन शीट को ओपन कराने के लिए है। तो अगर हम इस एक्शन शीट को यहाँ पर ओपन करा दें तो जहाँ भी ओपन कराना चाहिए तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ये एक्शन शीट ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर हम एक्शन शीट प्रेजेंट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है प्रेजेंट एक्शन शीट जो है ये हमने HTML में इस बटन पे सपोज हम कॉल करना चाहते हैं। हम ये वाला पूरा कंटेनर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कंटेनर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कंटेनर कॉपी करके हम HTML में क्विकली ऐड कर देते हैं आयन कंटेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये रिजल्ट हमें चाहिए नहीं, हम अभी फ़िलहाल रिजल्ट नहीं देख रहे, तो ये फंक्शन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक एरर आ रहा है, एक ब्रैकेट जो है वो क्लोज करना भूल गए। ठीक, ये इस तरह हमारे पास एक्शन शीट जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास लोकली रन हो रही है, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक्शन शीट ओपन हो रही है कुछ इस तरह से। तो अगर हम इसका कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्विकली यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमारी ऐप्स में मुख्तलिफ पेजेस में एक्शन शीट्स बनी हुई होंगी। तो अगर हम स्पेसिफिकली किसी एक एक्शन शीट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको एक क्लास यूनिक दे देंगे जिसको हम कह देते हैं कि कस्टम एक्शन शीट। ठीक है, ये एक्शन शीट क्लास जो है ये उसको जो है इसके पेरेंट कंटेनर को अप्लाई हो जाएगी और हम इससे इसको एक्सेस करके स्टाइल कर सकते हैं। अब हम क्विकली जाएंगे ग्लोबल डॉट सैस के अंदर और यहाँ पर क्विकली एंड पे स्टाइल लिखेंगे कस्टम एक्शन शीट का। अब हमने करना क्या है, हमने वो जो हम पहले CSS ओवरराइड करते थे, बैकग्राउंड कलर ओवरराइड और इस तरह, तो हम यहाँ पर आयोनिक में इस तरह नहीं करेंगे। कलर्स हमने अपडेट करने हैं तो एक्शन शीट में CSS4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जो हम क्विकली ओवरराइड कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इतने 10-15 लाइनों की CSS लिखें कि इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। तो हम CSS वेरिएबल्स जो हैं उनको यूटिलाइज करके क्विकली चेंज कर देखें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स एक्सपोज किए हुए इन्होंने। अगर हम देखें तो बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करते हैं कि इसका एक्शन शीट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक कलर वैल्यू दे देता हूँ, थोड़ी सी डार्कर वर्जन है ये बैकग्राउंड का कलर। इसी तरह हमारे पास एक और वेरिएबल एक्सपोज किया है एक्शन शीट में जिसका नाम है कलर। ये टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, तो मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ। इसी तरह हमारे पास ये जो बटन्स हैं इनका भी एक बैकग्राउंड कलर उन्होंने
एक्सपोज किया हुआ यूनिक वेरिएबल के नाम से, उसका नाम है बटन कलर। ये जो बटन कलर है ये हमारे बटन का टेक्स्ट कलर डिफाइन करता है, जिसको हम सेम कलर दे देते हैं कि जो हमने टेक्स्ट कलर एक्शन शीट का रखा। और इसी तरह हमारे पास एक कलर है बटन बैकग्राउंड सिलेक्टेड। तो ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इम्प्लीमेंट होता है आईओज एक्शन शीट पे कि जो बटन सिलेक्टेड हो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। तो अगर हम उसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो हम ये वेरिएबल यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर इनहेरिट यूज़ किया ताकि हमें मल्टीपल कलर्स लिखने की बजाय हम इनहेरिट यूज़ करें ताकि वो पेरेंट का कलर इनहेरिट कर ले। तो यहाँ पर मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है क्विकली वो लोड हो जाएगा हमारे ये कलर्स के साथ। ये लोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं जब जैसे ही ओपन करता हूँ तो इसका टोटली कलर ही चेंज हो गया। तो बैकग्राउंड पे हमारा डार्क कलर लग गया और जो हमारा टेक्स्ट कलर्स थे बटन के टेक्स्ट कलर वो सारे वाइट हो गए। तो इस तरह हम इजीली ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी वेरिएबल्स हैं जो आयनिक शीट में जो है एक्सपोज किए गए, हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं इजीली, बजाय इसके कि हम एक स्पेसिफिसिटी रूल के हिसाब से स्टाइल लिखते रहें और 10-15 लाइनों का कोड लिख लें एक छोटा सा कलर्स मॉडिफिकेशंस के लिए। तो ये एक सबसे क्विक वे है मॉडिफिकेशंस का। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि इसकी एनिमेशन को कैसे ओवरराइड किया जा सकता है। तो आयोनिक ने बहुत अच्छा तरीका एक प्रोवाइड किया है जिसमें हम टोटली कंपोनेंट की एनिमेशन का कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर देखें ये पीछे बैकड्रॉप एनिमेट होके आता है। दूसरा ये जो एक्शन शीट है वो नीचे से ओपन होती है यूं स्लाइड होके, तो हम इसकी एनिमेशन को ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कैसे की जा सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ ऐप्स जब हम बनाते हैं तो हर ऐप की मे बी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो हमें कभी कभी कस्टम एनिमेशंस ऐड करनी पड़ती हैं यूनिकनेस के लिए और कुछ फन इफेक्ट के लिए। तो मैं आपको एक सिंपल सी तरीका दिखाऊंगा कि कैसे हम एनिमेट कर सकते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट एनिमेशन को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आऊँगा मैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होता है एक्शन शीट कंट्रोलर के अंदर कि हम एक्शन शीट की एंटर एनिमेशन एंड लीव एनिमेशन एनिमेट कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्विकली कैसे की जा सकती है इसको। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम एंटर एनिमेशन, तो एंटर एनिमेशन जो है इसमें हम एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो जब एक्शन शीट एंटर होती है स्क्रीन में तो क्या ऐसी एनिमेशन नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैं क्विकली जो है एंटर एनिमेशन की एनिमेशन एक बनाई हुई है वो ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एंटर एनिमेशन जो है उसके पास हम पास कर सकते हैं बेस एलिमेंट जो कि टारगेट कर रहा होता है एक्शन शीट को। वहाँ पर हम कांस्टेंट बेस रूट में सेव करा रहे हैं। फिर बैकड्रॉप एनिमेशन जो है उसमें हम एनिमेशन कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं जो कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिसकी बेस पे जिसको यूज़ करके हम एनिमेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उसको कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये वेरिएबल जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा और इसके थ्रू एनिमेशन कंट्रोलर के थ्रू मैं एक एनिमेशन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एनिमेशन डॉट क्रिएट यूज़ किया और ऐड एलिमेंट किया कि मुझे बैक ड्रॉप की एनिमेशन ओवरराइड करनी है। तो ये इसके ज़रिए मैं बैक ड्रॉप को टारगेट करके उसकी एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ। मींस कि हम 001 से स्टार्ट हो की एनिमेशन, ओपेसिटी 01 से और बैकड्रॉप ओपेसिटी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वहाँ तक एक्सपोज हो जाएगी। और इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरी एनिमेशन क्रिएट करूँगा जिसमें टारगेट कर रहा हूँ एक्शन शीट रैपर एलिमेंट को। रैपर एलिमेंट को मैं कहता हूँ कि वो मोस्ट लेफ्ट से अपीयर हो
और बॉटम तक आए, यानी कि मिड में जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां तक आए, मतलब लेफ्ट से स्लाइड होके आए बजाय बॉटम के स्लाइड होके आने से। तो मैं यहाँ पर उसको की फ्रेम्स के ज़रिए हैंडल कर रहा हूँ, जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ -100% से 0 तक। और यहाँ पर मैं एनिमेशन कंट्रोलर जो है उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर बेस एलिमेंट टारगेट कर लिया मैंने। ईजिंग जो है वो हमारे पास ईज आउट है, ड्यूरेशन 500 है, और यहाँ पर जितने भी एनिमेशंस मैंने क्रिएट किए उनका एक एरे पास कर दी कि ये एनिमेशंस टारगेट होनी है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर क्विकली राइट साइड पे हमारे पास लोड हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर करंटली एनिमेशन जो हमारी है वो बॉटम से आती है। तो ये लोड हो रहा है। जी, अब देखें अब एनिमेशन कहाँ से आ रही है। और बैकड्रॉप की एनिमेशन अगर आप देखें तो कैसी स्मूथ एनिमेशन बैकड्रॉप की हो गई, और जो हमारा अलर्ट का कंट्रोलर है यहाँ पर वो किस तरह लेफ्ट से पॉपुलेट होता है। अब देखें अभी भी अगर हम देखें तो हमारी एग्जिट एनिमेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट पर है, तो हम क्विकली एग्जिट एनिमेशन भी ओवरराइड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं एनिमेट कर रहा हूं कि लेफ्ट से आए और जब बंद हो तो राइट पे चला जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लीव एनिमेशन। तो लीव एनिमेशन में हम लीव एनिमेशन का कोड ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर एक लीव एनिमेशन की एनिमेशन है, वो सेम एनिमेशन मैंने ऐड किया है पर उसका उलट हो रहा है। मीन्स कि जो बैकड्रॉप है उसको मैं डिफ़ॉल्ट से 0 लेके जा रहा हूँ, और जो रैपर है उसको मैं 0 से 100% राइट साइड पे उसको मूव कर रहा हूँ। बाकी एनिमेशन सेम है। तो मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर एनिमेशन कितनी स्मूथ और एक अच्छी लुक आ जाती है। तो इस तरह हम ये आयनिक एनिमेशंस को किसी भी तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम इस तरह ओवरराइड कर सकते हैं। देखिए ये है एंड रिजल्ट, हमारे पास लेफ्ट से आया और जैसे ही बंद हुआ तो राइट पे चला गया। तो इसी तरह हम टॉप से दिखा सकते हैं, लेफ्ट पे से दिखा सकते हैं, घुमा फिरा के दिखा सकते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल करना चाहें इस एनिमेशन को हम इजीली कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं जितनी भी इस आयोनिक एक्शन शीट के डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपको और डिटेल नज़र आ जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में ऐड कीजिएगा, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।